आम चुनाव के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई यूपी की 10 सीटों पर जल्द ही चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके चलते सपा भाजपा समेत तमाम सियासी दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। यूपी के इस उपचुनाव को सियासी दल 2027 के सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए सभी दल मजबूती से इस मुकाबले को जीतने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, ताकि इस चुनाव की जीत के बाद बड़े मनोबल और मजबूत इरादों के साथ 27 के महामुकाबले को जीतने के लिए खुद को चुनावी रण में उतारा जा सके। बता दें कि यूपी में विधानसभा की 9 सीटें विधायकों के इस्तीफे देने से खाली हुई हैं। ये सभी विधायक आम चुनाव में सांसद चुने गए हैं, जिसके बाद इन्होंने विधानसभा की सदस्यता को छोड़ दिया है। इनमें सपा और भाजपा के 4 विधायक हैं, जबकि एक विधायक भाजपा की सहयोगी आरएलडी का है। इनके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की सजा होने के बाद रिक्त हुई है। ऐसे में 5 सीट सपा तो 5 भाजपा खेमे की हो गई हैं। ऐसे में कुल 10 सीटें उपचुनाव के लिए यूपी में रिक्त हैं, जिन पर सूबे में चुनावी बिगुल बजना तय है। सीटों की बात करें तो वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद की सदर, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर और मैनपुर जिले की करहल विधानसभा है। वहीं अवध में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है। बुंदेलखंड में कानपुर की सीसामऊ है, तो पूर्वांचल में मिर्जापुर की मझवा और इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा सीट है। इनमें अलीगढ़ की खैर और अयोध्या की मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। विधायकी छोड़ने वाले बड़े चेहरों में करल से सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम शामिल है, जो आम चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद पासी फैजाबाद से सांसद बने हैं। अगर यूपी में होने वाले उपचुनाव पर बात करें तो ये सभी सियासी दलों के लिए बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए इसको बड़ी दोहरी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। पहली चुनौती आम चुनाव में मिली सफलता को बरकरार रखने की अखिलेश यादव के सामने है, जबकि दूसरी चुनौती सपा मुखिया के आगे अपने बड़े और मजबूत कोर वोट बैंक मुस्लिमों को साधे रखने की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा ने सूबे की 20 से 22% आबादी वाली मुस्लिम बिरादरी को केवल 4 टिकट दिए थे, जिनमें कैराना, रामपुर, संभल और गाजीपुर की सीट शामिल थी। हालांकि ये सभी 4 सीट सपा ने चुनाव में जीती हैं, लेकिन आम चुनाव के बाद से मुस्लिम नेता और मतदाता के बीच कई सवाल तेजी से उभरे हैं, जिनमें एक बड़ा सवाल मुस्लिम समाज की सियासी नुमाइंदगी को लेकर है, जिसकी चर्चा समाज के बीच चुनाव के बाद से बड़े जोरों पर है। सपा के नेताओं से मुस्लिम मतदाता सवाल पूछ रहा है कि आखिर अपने सबसे बड़े कोर वोट बैंक को चुनाव में अखिलेश दरकिनार क्यों कर रहे हैं। क्या सपा को दूसरी बिरादरियों का वोट मिलने से अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों की आवश्यकता नहीं रही? मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश कब तक चुप रहेंगे और उनके मामलों को उठाने से कतरा क्यों रहे हैं? इनके सवालों के अलावा सियासी हलकों में चर्चा इस बात पर भी खूब हो रही है कि क्या सपा सूबे के एक बड़े वोट बैंक को टिकटों में आगे भी नजरअंदाज करेगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या आगे चुनाव में ऐसा कर अखिलेश यादव मुस्लिमों को पहले की तरह ही साधे रख पाएंगे? ऐसी तमाम चर्चाओं और सवालों से यूपी के सियासी मिजाज में बदलाव आता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में वेस्ट यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी सपा के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से चंद्रशेखर का मनोबल 7वें आसमान पर है और उनका सियासी रुतबा में यूपी में बढ़ता दिख रहा है। इतना ही नहीं, आजाद लगातार मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर बोल भी रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद का ताजा बयान कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर सामने आया है, जिसमें आजाद कह रहे हैं कि जब जनता को 10 दिन की कांवड़ यात्रा में रास्ते बंद होने से दिक्कत नहीं होती है, तो फिर 20 मिनट की नमाज में बीजेपी की सरकार को क्यों परेशानी है? बीजेपी की सरकार को क्यों परेशानी है? उनका ये बयान सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में तेजी से वायरल हो रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऐसे बयानों को सियासत के जानकार अखिलेश के लिए नुकसान के तौर पर देख रहे हैं।
क्योंकि आजाद के ऐसे बयान मुस्लिमों को उनके नजदीक ले जाते दिख रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के उत्पीड़न पर लंबे समय से चुप्पी साध रखी है, जिससे इस बात की चर्चा होने लगी है कि समाजवादी पार्टी अब मुस्लिमों की अनदेखी करने लगी है। ऐसे में सियासी गलियारों में उठ रहे तमाम सवालों के बीच उपचुनाव में अखिलेश यादव का लिटमस टेस्ट होना तय है। राजनीति के जानकार अखिलेश यादव की मुस्लिमों से बढ़ती दूरी को चंद्रशेखर आजाद के मुफीद देख रहे हैं। बयानों से आजाद की स्वीकार्यता भी मुस्लिम समाज में बढ़ रही है, जिसकी बनगी उपचुनाव में कुछ सीट पर दिखाई भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।